Moving on to third paragraph, and again we'll be discussing meanings of difficult words extracted from third paragraph. First meaning देख लेते हैं, merit. merit यानी deservingness, मतलब मुस्तहिक होना. guilty. guilty मतलब at fault या culprit या मुजरिम होना. intercede. intercede का मतलब होता है act between parties with a view to harmonize the situation. harmonize the situation मतलब पीस लाना, और इसको उर्दू में कहेंगे सुलह कराना. फ्यूरियसली का मतलब एंग्रीली, गुस्से से, सख्ती से. क्रीड का मतलब रिलीजियस डॉक्ट्रिन या रिलीजियस बिलीफ यानी अकीदा. रेस का मतलब एथनिक ग्रुप यानी नस्ल. रूइंड का मतलब डिस्ट्रॉयड यानी तबाह. Now moving on to explanation of third paragraph. Third paragraph deals with the headship of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We know that he was the head of the state of Medina. उनके पास headship थी. अब किसी इंसान के पास जब headship होती है, उसके पास immense power होती है, authority होती है, वो कोई भी decision ले सकता है and no one is going to question him, right? लेकिन Prophet Muhammad peace be upon him का केस ऐसा नहीं था. He used to decide all cases, pass all judgments on the basis of deservingness, merit, solely on deservingness. कोई और फैक्टर पे मबनी नहीं होते थे उनके decisions. जब हम किसी और फैक्टर की बात करते हैं उसमें आ जाता है कास्ट, कलर, क्रीड, रेस यानी रंग, नस्ल, अकीदा. इन सब से बालातर होते थे उनके डिसीजन. वो सिर्फ ये देखते थे कि किसके हक में डिसीजन लिया जाना चाहिए. इसी तरह एक इंसिडेंट पैराग्राफ 3 में कोट किया गया है कुरैश वुमेन का. कुरैश वुमेन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग. उसने चोरी का जुर्म किया था एंड शी बिलोंग टू अ गुड फैमिली. तो उसकी फैमिली ने क्या करना चाहा, अपनी फैमिली की रिप्यूट और इमेज सेव करने के लिए हज़रत उसामा बिन ज़ैद के पास गए और कहा कि आप प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को बोलो कि उसको पनिश ना करें, कि हमारी फैमिली का इमेज ख़राब ना हो. And Hazrat Usama bin Zaid went to Prophet Muhammad peace be upon him and Prophet furiously मतलब सख्ती से उन्होंने रिप्लाई किया कि बनी इसराइल इस वजह से तबाह हो गया. लॉ सिर्फ पुअर पे इम्प्लाई होते थे और रिच पे इम्प्लाई नहीं होते थे. यानी रिच पीपल हीनस क्राइम भी कर देते थे तो उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता था, जबकि गरीब आवाम छोटा सा भी जुर्म कर देती थी तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती थी. इफ़ यू पॉन्डर ऑन आवर सोसाइटी, अगर हम गौर करें सोसाइटी पे, तो ये सोशल स्ट्रैटस आज भी हैं. सोशल स्ट्रैटस क्या होते हैं? अमीर गरीब का फ़र्क, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सब आज भी बहुत है. और आज भी अगर हम देखें तो अमीर कोई भी जुर्म कर ले उसे कोई सज़ा नहीं मिलती और गरीब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है. एंड दैट्स वाई आजकल हमारी सोसाइटी भी रुइन हो चुकी है और सफ़र कर रही है. थैंक यू.